बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। इसकी जवानी ढल गई थी कचरे के ढेर से प्लास्टिक, लोहा और रद्दी चुनते चुनते। गो के काम मुशक्कत वाला था, मगर रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए उठाई गई मुशक्कत भी मोमिन के लिए इबादत का दर्जा रखती है। यूं ही इस मर्द मोमिन ने भी अपनी मुशक्कत को इबादत समझ रखा था। कचरे के ढेर से बसा औकात इसे गले सड़े फल या दूसरे खाने पीने की अशिया मिल जाती थी। वो खुद ऐसी चीजें उठाकर खा लेता था और जो कुछ भी मिलता इसमें से आधा खाता और बाकी का आधा बचा कर रख लेता था ताकि अपनी बीवी को खिला सके, मगर बच्चों को कभी इसने कचरे के ढेर से उठाई हुई चीज नहीं खिलाई थी। इसके साथियों ने एक बार इससे पूछा था कि तुम कचरे से उठाकर जो भी चीज खाते हो आधी बचाकर क्यों रख लेते हो, क्या बच्चों को देते हो? अपने साथी का सवाल सुनकर वो मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाकी का आधा बेगम को देता हूँ, बच्चों को कचरे के ढेर से उठाकर नहीं खिलाता। मेरा खुद से अहद है कि बच्चों को मेहनत से कमाकर खिलाऊंगा, गला सड़ा बचा कुचा उठाकर या मांग कर नहीं। इसका जवाब सुनकर इसके साथी ने मशवरा दिया कि फिर जो कुछ भी मिले खुद पहले ना खा लिया करो, बल्कि जाकर बेगम के साथ मिलकर खाया करो। साथी का मशवरा सुनकर वो एक बार फिर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेगम के साथ मिलकर नहीं खा सकता, और बेगम के साथ मिलकर ना खाने की वजूहात ये है कि एक तो बेगम के लिए अच्छे जायके वाला फल या चीज लेकर जाता हूँ, दूसरा इस फल या चीज का खराब हिस्सा मैं खा लेता हूँ ताकि मेरी बेगम को ना खाना पड़े। तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इसलिए भी हर चीज पहले खा लेता हूँ ताकि कोई जहरीली चीज ना लगी हो। अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो मेरा नुकसान हो जाए, मेरी बीवी बच जाए। अपने साथी की बातें सुनकर दूसरे दोस्त हैरान रह गए थे। इसका नाम अख्तर शेर खान था। इसकी आदत थी कि वो हफ्ता भर इलाके में घूम फिरकर कचरा कंडियों से लोहा, प्लास्टिक और रद्दी वगैरह जमा करता रहता था। जुमेरात वाले दिन वो जमा किया कर सारा माल बेचता और इन पैसों से घर का राशन लेकर आ जाता। पिछले चंद सालों से महंगाई जुगनी रफ्तार से बढ़ती गई, जबकि उजरत वहीं पर खड़ी थी। लिहाजा घर का चूल्हा जलता रखने के लिए सारे घर वालों को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़नी थी। फैसला ये हुआ था कि बच्चों को 3 के बजाय 2 वक्त रोटी मिल जाए, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी 2 के बजाय 1 वक्त रोटी खाएंगे ताकि बच्चों का पेट भर सके, वरना इतनी महदूद आमदनी चूल्हा जलते रखना मुमकिन नहीं था। आज के दौर में कड़ी मेहनत के बाद भी एक मजदूर के घर में कई बार फाका होता है। इसके साथ भी ऐसा हो रहा था कि कई बार बच्चों को भी पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ा था, और भूखे बच्चों से नजरें ना मिला पाने की वजह से अख्तर सारा सारा दिन घर नहीं आता था। वो दहलीज से बाहर छुपकर इंतजार करता रहता था। भूख से बिलखते मासूम बच्चे जब रोते रोते थक कर सो जाते तो वह घर में दाखिल होता। 2 साल पहले की बात है कि एक बार जुमेरात वाले दिन अख्तर अपना जमाशुदा सामान बेचकर घर वापस आ रहा था कि 4 जालिम डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकुओं ने इस रकम छीनना चाही तो इससे मजाहमत की, क्योंकि इसको हथियार से ज्यादा तकलीफ भूख से बिलखती सगी औलाद के आहों और सिसकियों की थी। इसकी मजाहमत की वजह से डाकुओं ने इसे जान से मारकर इसकी जेब से 450 रुपए निकाल लिए। पिछले शायद 5 सालों में पहली बार इसकी मौत पर इसके घर वालों को 3 टाइम पेट भरकर खाना नसीब हुआ था, मगर इसकी मौत के बाद घर में एक वक्त के लिए चूल्हा जलाना भी नामुमकिन हो गया। घर की बड़ी बेटी ने माँ के साथ मिलकर घर की जरूरियात पूरी करने के लिए मेहनत शुरू कर दी, मगर जल्द ही इनको अंदाजा हो गया कि शरीफ औरत के लिए रिस्क खाना कितना आसान नहीं है। लिहाजा चल पर रिस्क कमाने की बजाय इन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इनमें से भी एक घर का मालिक दरिंदा सिर्फ निकला। इसने मासूम यतीम बच्ची की इज्जत से खेलना चाहा और नाकाम हो जाने पर दोनों माँ बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अहले इलाका और चंद दूसरे भले लोगों की वजह से इनकी जान पुलिस से छूट गई, मगर इनका एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जवानी की दहलीज पर कदम रखती ये बच्ची 4 रोज से फाके की हालत में रहने के बाद मर गई। लोग सच कहते हैं, औरत फितरतन माँ होती है। जब बच्ची को अपनी मौत सामने नजर आने लगी तो इससे अपनी माँ को मुखातिब करके वसीयत करते हुए कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे दफन ना करना, मेरा गोश्त उबाल कर मेरे बहन भाइयों को खिला देना। अख्तर की मौत के बाद जब इसकी बेटी की मौत पर भी इसके बच्चों को 3 वक्त के लिए पेट भरकर खाना नसीब हुआ तो मासूम बच्चे अपनी माँ से अपनी बहन भाइयों के नाम लेकर पूछ रहे थे कि माँ फला मरेगा तो हमें ढेर सारा खाना मिलेगा, फिर फला मरेगा तो हमें ढेर सारा खाना मिलेगा। चंद साल की मासूम बच्ची ने बाकियों को देखा देखी अपनी तोतली जुबान से कहा था कि जब मेरी माँ को भूख लगेगी तो मैं मर जाऊंगी ताकि मेरी माँ रोटी खा ले, जब मेरी माँ को भूख लगेगी तो मैं मर जाऊंगी ताकि मेरी माँ को रोटी मिल जाए। माँ अपने बच्चों की बातें सुनकर धारे मारकर रो पड़ी।
اس کی آہیں یقیناً عرش تک پہنچ گئی ہوں گی، مگر اب تک مجھے حکومت ایوانوں اور نمائندوں تک نہیں پہنچی ہوں گی، اور نہ ہی شاید کبھی پہنچیں گی۔ اس کا نام محمد امیر تھا، مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ محمد کی توقیر کو کبھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نواز رکھا تھا۔ دبئی میں اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا۔ دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مین میں سے ایک تھا، مگر جو اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے رائے دائش سے غافل ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اسے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کے ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں کام کرنے والی اس کا ملازم اور خدمتگار شخص تھا، جو اس کے ظلم کا اس قدر نشانہ بنا کہ اس ظالم شخص کا قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توجہ طائب ہونے کا موقع دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی طاقت کو سمجھ لیا تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لی اور آج وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہے۔ آپ بھی پڑھیں اس کی تحریر، شاید آپ میں سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ اگر بھٹکا ہوا ہو تو راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا۔ اس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹے سے قرض لے رکھا تھا۔ اس قرض کی مد میں سالوں تک وہ بھٹے پر مزدوری کرتا رہا، مگر خوف خدا سے آری بھٹے کے مالکان اور منشی نے اس کے قرضے کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بھٹا منشی جو کچھ اسے دیتا تھا وہ چپ چاپ کر کے تسلیم کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کے بجائے بڑھ کر دگنی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ بھٹے کے منشی کی بے ایمانی تھی، کیونکہ مجید بیچارہ بھٹے سے خرچ کے لیے جو رقم لیتا تھا منشی سے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا۔ یہ اس کا قرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا گیا، جو کہ تقریباً دگنا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمتگار ملازم کی ضرورت آن پڑی۔ اس نے بھٹے پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹے سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمتگار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کو سپرد کر دی۔ امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بھی بدتر تھا، اور وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا، اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا۔ باقی گاؤں والوں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس غریب شخص پر ظلم نہ کیا کرو۔ باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا تھا کہ اگر تم کو اس کی اتنی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو، مگر اتنی حیثیت میری نہیں تھی کہ اس کا قرض ادا کر پاتا۔ میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی، اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ خیر، میں محمد امیر کا جواب سن کر خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی سے التجا نہیں کر سکا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر مار دی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے اور اس کا قرض معاف کرنے کے، اس کی مالی مدد کرنے یا اسے سپورٹ کرنے کے لیے الٹا اس سے ضمانت مانگی تھی کہ جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے۔ یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمتگار کو علاج کے لیے جانے دیا گیا تھا۔ غریب ملازم کے گھر والوں نے کسی دیسی حکیم سے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بدلوانی تھی، جسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے۔ محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبور کر کے کام پر لگا دیا۔ مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے بارے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے، جن میں بھینسوں کا گوبر اٹھا کر باہر پھینکنا، صفائی کرنا، بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاؤں دھوپ میں باندھنا شامل تھا۔ سخت سردی میں اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی، تو مجبوراً مجید کو اس کی بیٹی اپنے پاس لے گئی، کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور، اس کو روٹی تک دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجید کے پاس بیٹی کی دہلیز پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بیٹی کے پاس رہنا بھی ممکن نہیں تھا، اور وہ بستر مرگ پر پڑا اپنی موت کی دعا کر رہا تھا۔ مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی نے اسے دکھا دیا تھا۔ ایک دن طیش میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اس صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی دن قبرستان میں دفن کر دیا گیا،
और इस नाम ने हाथ रेस ज़ादे बिजनेसमैन मोहम्मद अमीर का कर्ज अदा करने पूरा खानदान मौत की मुंह में चला गया। मजीद की मौत के बाद अमीर की लगाम खींच ली गई। इसका कारोबार दुबई में मुकीम मुकामी बिजनेस पार्टनर ने हथिया लिया। वो खाली हाथ पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान में मौजूद सारी जायदाद अपने बेटे और बेटी के नाम पर मुंतकिल कर रखी थी। बेटी मोहब्बत की शादी करके महबूब के साथ कनाडा मुंतकिल हो गई, जबकि बेटा नशे की लत में पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जमीन जायदाद बेच डाली, यहाँ तक कि अब वो घर के बर्तन बेचकर नशे की जरूरत को पूरा करता है। बेटे के हाथों जवाल पजीर हुआ मोहम्मद अमीर आज एक लुकमे को तरस रहा था। आज रोटी के लिए वो इन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाता था, जिनके कहने पर कभी वो उम्मत मोहम्मदी के इस फर्द पर, जो कि इसका खिदमतगार मुलाजिम था, रत्ती बराबर रहम नहीं करता था। जब मोहम्मद तक मोहम्मद अमीर की हालत पहुंची तो मेरे दिल में अल्लाह ताला का ऐसा खौफ बढ़ा कि मैं अंदर से लर्ज कर रह गया। अपने साबिका गुनाहों की माफ़ी मांगी। इमाम मस्जिद और गांव के मोअज़्ज़िज़ लोगों से इल्तिजा करके गांव की पंचायत में फैसला करवाया कि तरतीब के साथ बारी बारी हर रोज़ एक घर में मोहम्मद अमीर, इसकी बीवी और बेटी को खाना फराहम करेगी। इसके साथ किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला भी राज़ी होगा। मेरी इस राय को इमाम साहब और गांव की पंचायत ने पसंद किया और यूं मेरी इस राय पर अमल होना शुरू हो गया। आज मोहम्मद अमीर इसे खुदा के नाम पर दिया हुआ सदका खा रहा है और जिंदा है और इन्हीं लोगों का मोहताज है, जिन लोगों के कहने पर अल्लाह ताला की सबसे प्यारी मखलूक अशरफुल मखलूकात इंसान मजीद पर कभी रहम नहीं करता था, बल्कि अगर कोई इसे रहम करने का कहता था तो या तो वो इसको बेइज्जत कर देता था या फिर इसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता था। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया था, किसने सोचा भी नहीं था। मोहम्मद अमीर की इस कहानी में हम सबके लिए सबक है कि अरूज और जवाल खुदा के हाथ में है। किसी भी हाल में अल्लाह ताला की रजा से गाफिल नहीं होना चाहिए। हर कदम पर अल्लाह ताला की रजा और हुक्म को मद्देनजर रखना चाहिए। इसके रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा मसला बना कि वो मुकम्मल तौर पर माजूर होकर रह गया। जब माजूर हो गया तो उसके बहन भाइयों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। कुछ अरसे इसने जोर जबरदस्ती खुद को बहन भाइयों के हवाले किए रखा कि वो मेरी खिदमत करें, मगर जब बहन भाइयों को यकीन हो गया कि अब दोबारा ये कभी अपने कदमों पर नहीं चल सकेगा तो उसके बहन भाइयों ने इसे इजाफी बोझ करार देकर घर से निकाल बाहर किया। वो खुदा की पकड़ का ऐसा शिकार हुआ कि न बैठ सकता था, न खड़े हो सकता था, न चल फिर सकता था। बहन भाइयों की तरफ से धुतकारे जाने के बाद इसे सही तरह एहसास हुआ था कि वो इस कदर मोहताज है कि वो अपने सहारे पर भीख तक नहीं मांग सकता था और मजबूरन इसने एक फलाही इदारे में पनाह ली थी। फलाही इदारे में इसने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बलोच हूँ और पंजाब के शहर हारून आबाद का रिहायशी हूँ। मैंने जुल्म किया, जुल्म करने के बाद इतनी जल्द अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गया जितनी जल्दी लाल टकिया में बदल जाने के बाद सूरज गुरूब हो जाता है। मैं अल्लाह ताला की हिकमत का कायल हो गया हूँ। मेरा ये वहम था कि मकाफात अमल कुछ नहीं होता, मैं जुल्म कर रहा होता था तो अगर सामने वाला अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारता तो मैं कहता कि खुदा मेरा भी है। अल्लाह ताला तो रहीम है, अल्लाह ताला तो 70 माओ ज़्यादा प्यार करने वाला है, बख्शने वाला है, वो मुझे माफ़ कर देगा, बख्श देगा। बेशक अल्लाह ताला में तमाम सिफात हैं, मगर खुदा जालिमों को जुल्म बदला भी देता है। ये बात मैं भूल गया था। फिर मेरा सवाल शुरू हुआ तो मुझे अपने सारे जुल्म याद आ गए। मेरा भी आखिरी जुल्म सबसे बड़ा था। हुआ कुछ यूँ कि मेरी बीवी 7 माह से उम्मीद से थी और वह छत पर नमाज अदा कर रही थी और हम बहन भाई नीचे गपशप लगा रहे थे कि मेरी भांजी जो छत पर खेल रही थी अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। हमने भागकर इसे उठाया तो उसने मेरी बीवी का नाम लेते हुए कहा कि आंटी ने मुझे धक्का दिया है। मैं बिला सोचे समझे चंद साला बच्ची की बात मानकर छत पर गया। यहाँ मेरी बीवी नमाज अदा कर रही थी, इसे सलाम बिना फेरने दिया, मुसल्ले से उठाया और घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले आया, वहां से नीचे धक्का दे दिया। नीचे मेरा भाई और बहन खड़े थे। इन्होंने मेरी बीवी को मारना शुरू कर दिया और मेरा भाई पूरी कुव्वत के साथ मेरी बीवी के पेट पर पांव से ज़रबे लगा रहा था। जब मैं नीचे आया तो मेरी बीवी ने कहा, मुझे बचा लो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इस मासूम का क्या कसूर है, वो इस दुनिया में आने से पहले मर जाएगा। मगर मुझे कोई रहम ना आया और मेरी बहन ने भी भाई के साथ शामिल होकर इसे मारना शुरू कर दिया। हम लोग ने आओ देखा न था, बस मारे जा रहे थे और वो हमें खोक में मौजूद बच्चे के वास्ते देखकर जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर हमारे दिल रहम नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जिंदगी और पानी की एक बूंद भीख में मांगते मांगते वो मर गई और मौत के बाद हम इससे मारते रहे। मेरे जुल्म के महज 2 माह बाद एक दफा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से छत टपकने लगी। मैं छत पर देखने गया कि कहीं को पानी के नलके वाले रास्ते में कचरा वगैरह तो नहीं है। वापसी पर मेरा पाँव फिसला और मैं इन्हीं सीढ़ियों से गिर गया, मगर फिर मैं खुद ही खड़ा हो गया, चलकर अंदर गया। कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, फिर मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हुआ। कुछ देर रहा और दर्द रुक गया, फिर कुछ दिन बाद ये दर्द दोबारा हुआ। पहले की निस्बत ज़्यादा था, ज़्यादा देर रहा, फिर रुक गया। इस तरह दर्द का दौरानिया बढ़ता गया
اور دنوں کا دورانیہ گھٹتا گیا، یہاں تک کہ درد روزانہ ہونے لگا اور پھر سارا دن ہونے لگا۔ میرے بہن بھائی نے میرا علاج تک نہ کروایا، یہاں تک کہ میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے معذور ہو گیا۔ جب مکمل ناکارہ ہو گیا تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر کسی نہ کسی طرح میں اس فلاحی ادارے میں پہنچ گیا۔ مجھے آج علاج کی سہولت میسر ہے، مگر میری تکلیف کم نہیں ہوتی۔ مجھے میرے سابقہ گناہ یاد آتے ہیں، میں توبہ طائب کرتا ہوں، مگر میری سزا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں اپنی کہانی میں سبق دینا چاہتی ہوں کہ ہر مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی بیوی آپ کی عزت اور آپ کا سہارا ہے۔ بہن بھائی کسی اور کی باتوں میں آ کر اس پر ہرگز ظلم نہ کریں۔